देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की? दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराए हैं इसने। चोर है एक नंबर का तेरा पति। एक बात बता मुझे, तेरे भैया क्या तुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं? जो चोरी करने की नौबत आ गई, क्यों किया तूने ऐसा? बता। भाई मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने भैया से पैसे मांगे थे, भैया देना भूल गए तो पर्स से निकाले। क्या गलत कर दिया मैंने? क्यों चाहिए तुझे पैसे? घर में खाने को खाना नहीं मिल रहा है तुम दोनों को? फालतू खर्च करने का ज्यादा शौक चढ़ा है? कितनी बार समझा चुकी हूँ तुम्हें कि घर के खर्चे मैनेज करना वैसे ही मुश्किल हो रहा है। समझ में नहीं आती है बात? दीदी, अपनी ये 2 कौड़ी की फ्रस्ट्रेशन ना मेरे पति पे मत उतारिए। मेरे पति मुझे घुमाने लेके जाते हैं बाहर, मेरी केयर करते हैं, तो आपको इस चीज से जलन हो रही है? आपके पति नहीं घुमाने लेके जाते, नहीं करते केयर, दिक्कत है इस बात से आपको? हाँ, हो रही है मुझे दिक्कत, क्योंकि तुम जिस पैसों से घूमने जा रहे हो ना, वो मेरे पति के मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। होगी नहीं क्या दिक्कत मुझे? देखिए भाभी, अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी बीवी से कोई बदतमीजी करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। पैसे मैंने लिए तो मुझे बोलिए ना, इसे क्यों बोल रहे हो? अगली बार मेरी बीवी से बदतमीजी करने से पहले ना 100 बार सोच लेना। ये उंगली नीचे करके बात कर। अभी तो तुझे एक थप्पड़ मारा है, ज्यादा बकवास किया ना तो 2 और लगाऊंगी खींच के। वाह भैया वाह, बहुत सही लग रहे हो। खड़े खड़े चुपचाप से खड़े होकर देखिए, क्योंकि आप तो अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलोगे। क्या इनके आने के बाद मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या कि मैं आपके पर्स से पैसे निकाल सकूं? आज से पहले भी तो पैसे निकाले हैं, पर आपने तो कभी नहीं मारा। कमा के आप लाते हो तो ये क्यों मार रही है? अगर इतनी दिक्कत है ना मेरे पैसे उठाने से, तो मैं भी अभी पैसे दे देता हूँ आपको। ए जी, बहुत हो गई हमारी बेइज्जती। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी हमें नहीं जीनी। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, बंटवारा करा लेते हैं, अपना हिस्सा अपने नाम करा लेते हैं, तभी हम चैन से जी पाएंगे। वरना इन लोगों के अकॉर्डिंग चलते रहे ना तो घिस के मर जाएंगे हम किसी दिन। देख रहे हैं आप, 2 दिन हुए नहीं ऐसे घर में आए हुए और घर तुड़वाने की बात कर रही है। अरे तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ, खर्चे कम करोगे तो पैसे सेव होंगे, हमारे काम ही आएंगे फ्यूचर में। अरे घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसमें अलग होने की क्या बात है? रोशन तू जा। देखिए भैया, मेरा हो गया मूड खराब, अब मुझे कहीं नहीं जाना। हिमांशु तू चल चल। तेरा बड़ा भाई बोल रहा है ना, अपने बड़े भाई की बात टालेगा। मैं बोल रहा हूँ तू जा। भैया आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली है, इसे जा रहा हूँ, पर इन्हें समझा दो कि हम 2 भाइयों के बीच में ना बोले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। एक तो इन दोनों ने मुझसे बदतमीजी की, ऊंची आवाज में बात की, और आप भी मुझे ही बातें सुना रहे हैं। अरे ऐश्वर्या, कोई नहीं, इनको जाने दो, मैं करता हूँ तुमसे बाद में बात। चलो हिमांशी। देखो ऐश्वर्या, मेरी बात सुनो। हटो तुम साइड। ये लो कॉफी पियो, गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। मैंने क्या गलत बोला धीरज? सारा घर संभालना मेरे हाथ में, सारे पैसों का हिसाब मेरे हाथ में, और अगर कोई फालतू खर्चा करेगा तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? देखो धीरज, मैंने जो भी बोला है ना, सबकी भलाई के लिए बोला है, और अगर थोड़े से पैसे बचेंगे तो कल को हमारे ही तो काम आएंगे ना। इतनी सी बात उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? अरे वो इसलिए नहीं समझते, बच्चे हैं भी वो, और वो मेरा छोटा भाई है। ऐसे उसकी बीवी के सामने उस पर हाथ उठाओगी तो गुस्सा तो आएगा ना उसको। थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? उसको खाना मैं खिलाती हूँ, उसके कपड़े मैं धोती हूँ, मेरे बच्चे जैसा है वो, उसका एक माँ की तरह ख्याल रखा है मैंने। थप्पड़ मार दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वो कल की आई हुई उसकी बीवी, उसके सामने वो मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। ये क्या तरीका हुआ? मैं उसको जो भी बोलती हूँ उसकी भलाई के लिए बोलती हूँ, अब मैं उसको कुछ नहीं बोल सकती क्या? मार सकती हो और वो बर्दाश्त भी कर लेगा, लेकिन उसकी बीवी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वो भी हमारे घर पे नहीं आई है, अब हमारी जिम्मेवारियां बढ़ चुकी हैं ऐश्वर्या। हमें इस घर में माँ बाप की तरह रहना पड़ेगा। बच्चों को पास रखने के लिए कई बार माँ बाप को उनकी गलतियां नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, और वैसे भी गलती मेरी ही है। मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं। उसने पहले भी मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं, शायद मुझे उसको टोकना चाहिए था, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती आज। लेकिन उनको भी तो बात समझनी चाहिए ना धीरज। अरे हम रेंट पे रहते थे पहले, हमने अभी अभी ये घर लिया है। अगर हम टाइम से इसकी ईएमआईज नहीं भरेंगे तो ये घर कभी हमारे नाम नहीं होगा। और हमने ये घर लिया क्यों है? इसीलिए ना कि हम चारों साथ में आराम से खुशी से रह सके। इतनी सी बात उनको समझने में क्या दिक्कत है? ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी, वो भी बच्चा है। एक उम्र के बाद जब उस पर जिम्मेवारी आएंगी ना तो वो खुद समझ जाएगा। अब वो बड़ा हो गया है। ऐसे सबके सामने अगर तुम उस पर हाथ उठाओगी तो वो सही नहीं है ना। ऐसी हरकतों से हमारा घर टूट सकता है। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? कि मैं सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं, कुछ ना बोलूं? अरे मैंने बर्दाश्त करने को नहीं बोला, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। उसको अगर तुम प्यार से समझाओगी तो उसको सब समझ में आएगा। और वैसे भी वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अगर तुम उस पर हाथ नहीं उठाती ना तो बात इतनी नहीं बढ़ती। तुम्हारे थप्पड़ की वजह से उसको अपनी बीवी के सामने बेइज्जती महसूस हुई,
इसलिए वो तुम पे चिल्लाया, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। वो जब घर पे आए तो उनको सॉरी बोल देना, और वैसे भी सॉरी बोलने से तुम छोटी नहीं हो जाओगी, बस हमारा परिवार टूटने से बच जाएगा। ठीक है धीरज, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं उन दोनों से माफी मांगूंगी। रोशन, सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझे ऐसे थप्पड़ मारा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आप भाभी हो मेरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। हाँ दीदी, हम बदतमीजी करके तो चले गए थे, वहाँ पर जाकर ये बात हमारे दिमाग में घूमती रही। इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, ना आपसे ना आप जेठ जी से। माफ़ कर दीजिए, सॉरी। कोई बात नहीं हिमांशी, देखो घर में छोटी मोटी बातें, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आज जो तुमने अलग होने की और बंटवारे की बात की है ना, प्लीज़ आगे से वो कभी मत करना। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारा घर टूटे और हम लोग अलग हो जाए। ठीक है। जाओ तुम